इसको लाइट तो दो। Wow, the cover looks so beautiful, isn't it? Can we please hear it at the music launch of Clap 211? Guys, come on, we can do better. We can have a louder applaud. We all can do better. That's right. ब्लॉक चेक रिवील निकालना। राइटर कैमरा थोड़ा नीचे लेगा। एक मिनट क्लोज कम क्लोज सर। लो कैमरा सर। शेडी अलग है सर। बहुत अच्छा लगा। अब कौन? अच्छा वो नहीं आएगा। विजय माल्या को बेल मिल गई। लेकिन मीडिया जर्नली कब आएगा? वो कहे आएगा, मीडिया की थोड़ी आएगा वो। तो आप सबको ये फिल्म आपने सबने देखी, मैंने भी वहाँ पर देखा, हमारे भाई राज भाई वहाँ पर बैठे थे, सो एहसान जी, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। जोरदार तालियां इस पूरे टीम के लिए, टीम वर्क के लिए। और वैसे भी बहुत दिनों से ये सस्पेंस और हॉरर फिल्म आई नहीं है, तो लोगों को इस टाइप के जॉनर की तलाश है। और ये फिल्म डेफिनेटली भगवान करे सुपर हिट हो। इसके प्रोड्यूसर के बहुत सारे पैसे वापस आए और फिल्म बने, और 3-4 फिल्में और बने। एक आध कॉमेडी भी बनाएगी, उसमें फिर हम लोग करेंगे। और अगर आप सीरियस भी बनाएंगे तो भी हम लोग कॉमेडी करेंगे, तो उसमें आप लोग बुलाइए। और इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, डरावनी भी बनाएंगे तो हमारे चेहरे डरा सकते हैं। नहीं, अगर आपने सीरियस फिल्म बनाई तो भी हम डरावने लगेंगे उसमें, तो वो भी हॉरर ही फिल्म कहलाएंगे। 2 जून को रिलीज हो रही है। आपको पता है 2 जून की रोटी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग यूपी के लोग जितने भी होंगे इस बात को समझ रहे हो कि कहाँ जा रहे भैया 2 जून की रोटी के लिए। तो सोनल भी आ गई है, देखिए बहुत सही समय पे आई, हम पहले आ गए थे। तो ये हमारी मेन हीरोइन है। तो बहुत सारी बातें हैं, दिल से दुआ निकल रही है इस फिल्म के लिए। भगवान करे, ईश्वर करे 2 जून को जैसी बरसात होने वाली है, पैसों की बरसात हो, बहुत सारी पैसों की बरसात हो, और पैसों के तालाब में आप लोग स्विमिंग करें, ये मेरी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप जियो हज़ारों साल, तहे दिल से दुआ दे रहे हैं सुनील पाल। थैंक यू वेरी मच। मेरा यहाँ आने का एक रीज़न था, जो इतनी प्यारी कलम और आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये कलम है तनवीर गाजी की। हम दोनों ने एक साथ सफ़र शुरू किया था, महाराष्ट्र के छोटे से ज़िले से, नागपुर से शुरुआत हुई थी। तनवीर गाजी जिन्होंने गीत लिखा है सर, उसका सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ, उसका अंदाज लगेगा कि कितना बड़ा शायर है। आगे इधर आगे जी तनवीर भाई, बहुत लंबे हुए, जोरदार ताली बजा दें। यस यस। रात की डायन है जो आँख खोलकर सोती है, और एक दिन की देवी है जो खून के धब्बे धोती है। बहुत गाने की धुन के लिए बहुत अच्छी बधाई, ये ज़रूर गूंजेगी आपकी धुन। ये तनवीर गाजी हैं, इनका एक शेर, इनकी शख्सियत का अंदाज लगाइए। वो कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, वो कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, अरे उनसे बेहतर तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। ये ऐसी कलम के धनी हैं, इनकी मोहब्बत है। चला आया सुनील जी, बहुत प्यारा डायरेक्शन है आपका, और मैं समझता हूँ फिल्म जब तक चलेगी कोई सीट छोड़ेगा नहीं। इंटरवल में किसी का कोई सामान बिकने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर निकलेंगे जब खाएंगे, वैसे कोई नहीं खाएगा। बस दिल से हम तो यही दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म को सब दें प्यार, तन मन और धन, और हिट हो जाए आपकी फ्लैट 211। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सुनील जी, आप 2 इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, अपने फील्ड में महारत रखते हैं। एक गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, और उसी देश में क्योंकि म्यूजिक लॉन्च है, मैं सिंगर का जिक्र, जैसे आपने भी सोनू जी का जिक्र किया, एक अलग तरह की वो अपनी बात रखते हैं कि उन्हें अजान से प्रॉब्लम है। एहसान आपके साथ खड़े हुए हैं, आप सुनील पाल हैं, वो एहसान कुरैशी हैं। इस मुद्दे पे आप दोनों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा सीरियस जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि सोनू जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। लेकिन आज ही मैंने एक आइटम सोचा उस चीज़ पर कि सोनू जी ये कंट्रोवर्सी करके सो गए, तो रात के सपने में उनके स्पीकर आया
लाउड स्पीकर आया और रतन नूरा के अंदाज में आकर कहता है, कैसे सिंगर हो सोनू, कैसे गायक हो, पहला गायक देखा दुनिया का जो स्पीकर से परेशान है। अब तुम करोगे क्या? रिकॉर्डिंग में जाओगे वहाँ भी स्पीकर, जहाँ जाओगे प्रोग्राम में जाओगे वहाँ भी स्पीकर। बस एक चीज़ हो सकती है, तुम राजनीति ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी लोकसभा में जाओगे तो वहाँ भी स्पीकर। स्पीकर को तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, स्पीकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नौकरी तुमको मिल सकती है पुलिस की, रातपाली की। जब रात में ये जगराता चलता है, भजन चलता है, कव्वाली चलती है, तो 10 बजे ठीक स्पीकर बंद करने के लिए तुम्हें पुलिस की जीप की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारी जीप में वो ताकत है कि स्पीकर बंद कर सको। तो मैं तो कहता हूँ कि भैया कोई कुछ भी कहे, शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। मैं एहसान भाई के लिए कहना चाहूँगा कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लो, यूपी में करोगे तो पिटना समझ लो। अजान की मीनिंग आप सब समझते हैं, वो इबादत नहीं है और बस एक संकेत है, अलार्म कि नमाज का टाइम हो रहा है, आ जाओ, सब काम छोड़। इसकी मीनिंग ही वही है, सफलता की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। सिर्फ इतनी सी आवाज़ मौलवी पहुंचाते हैं और फिर इतने धीरे नमाज पढ़ते हैं कि बाजू वाले को नहीं मालूम कि मैं क्या मांग रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं तो बचपन से उन लोगों के साथ रहा हूँ जिन्होंने शेर कहा, सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Sunil, on what ground you zeroed on the Starcast of the film? Starcast plays a very important part, especially the people who are there. The video, the title one, it's really impressive. The way it's sung, the way it is composed. On what ground you zeroed on the music director, the singer? सर सबसे पहले तो स्टारकास्ट की बात करता हूँ मैं जैसे इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा दुबई में था मैं, और मैं IT बैकग्राउंड से हूँ। तो ये फिल्म मैं शायद आपको पता नहीं, मैंने जॉब करते हुए बनाई है। आई वॉज वर्किंग, एक साइड काम कर रहा था, दूसरी साइड फिल्म बन रही थी। तो मैं इतने बड़े शायद जो बड़े स्टार्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं, उनकी डेट्स शायद मैं ना मैच कर पाता, पहली बात, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंडली ऑफ कोर्स अगर आप बड़े किसी स्टार को जाते तो बजट भी बहुत जाते हैं। तो बीइंग एन IT प्रोफेशनल, अगर मैं अपने बजट पे लेके फिल्म चल रहा हूँ तो मुझे वो भी एक ध्यान रखना था सबसे पहले, जो रियलिटी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो लास्ट ये था कि जो एक्टर्स थे ये सब इतने अच्छे एक्टर्स है कि जिनको मैंने बोला कि आप बैठ जाओ तो बैठ गए, ऑनेस्टली खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। तो दैट्स व्हाट आई नीडेड, ये अपने हिसाब से मेरे हिसाब से चल सके। तो इन्होंने वो खूबसूरती से वो सारे काम किए जो मुझे चाहिए थे। फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, और मेरा जो स्केड्यूल था उसके साथ उन्होंने मैच किया। Okay, Sonal, do you think it's a good start in Bollywood? Yeah, it's a very good startup, and working with these people is an amazing experience for me. Okay, the two people over here, you are amazing in the video, Tell us how's your experience, and the song is really look very impressive. The way it is choreographed, the way it is, you have done it. Yeah, thank you so much. First of all, the look. पहली बार मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर था लुक से जो हमें दिया गया। Yeah, exactly. The look is like kind of very gothic looks. She's Diane of Queens. Yeah. And I'm like, I want to beat her. I want to beat bad things of the song, like the negativity. So she's like negativity in the song, and I'm like the positive guy. So yeah, experience is mind blowing because जो song था वो हमारे looks के ऊपर proper था, और like मज़ा आया वो करके कि यार wow, this is what ईशान and प्रीति is. Yeah, exactly. जब भी कुछ नया करने को मिलता है वो मज़ा ही आता है. Yash, what do you say about your experience in it? Well, my experience was very nice. मतलब सुनील जो है, he has got a vision. उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो एक्टर से वही निकल, जैसे उन्होंने कहा अगर उनको बोलते थे खड़े हो जाओ, बहुत बार झगड़ा होता था, हमारा आर्ग्यूमेंट होती थी, बट फाइनली जब मैं उनकी बात से सहमत होता था, वो बहुत प्यार से समझाते थे, और उनका जो विजन है दैट इज़ इनक्रेडिबल। ये तो बस शुरुआत है, आपने एक गाना देखा है, आई प्रॉमिस यू आप बाकी के गाने भी देखेंगे, आपको सब पसंद आएंगे। To the music director, it's really impressive. Might be I'm repeating too many times, but it's really impressive. Tell us, what was there in your mind, and what was the director brief while composing this title song of the film?
एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ सुनील भाई का, क्योंकि ये ऐसा बंदा है कि जिसके साथ में हर म्यूजिक डायरेक्टर काम करना चाहेगा, क्योंकि इन्होंने मतलब 100% फ्रीडम तनवीर भाई को और मेरे को एकदम फ्री छोड़ दिया कि आपको जो लगता है, जो आप बेस्ट कर सकते हो आप वो कीजिए। तो उसी का आउटपुट अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप सबको, मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगा शायद। Okay, so Salim, you know, film making is always a very serious business, you know. In the current scenario, when giants like Hrithik Roshan and Shah Rukh are fighting for the screens, what will be your strategy to reach the film in Mumbai, in India? Sir, and how many screens will be getting? आपने खुद ही शायद 2-3 बार जैसे बोला तारीफ कर डाली है गाने की, तो अभी सब आपने इसमें एक ही गाना देखा है। अगर आप पूरे गाने देखेंगे, मेरी फिल्म में 7 गाने हैं, 5 ओरिजिनल 2 अनप्लग्ड है। अगर आप देखेंगे सर, पब्लिक खुद आएगी। तो मुझे भरोसा है कंटेंट पे और इसके म्यूजिक पे। बेशक कास्ट हमारी नहीं है, काफ़ी टीवी एक्टर है, बहुत अच्छे हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं सारे। ऐसा नहीं, उनके उतने बड़े नाम नहीं है, बट दे आर वेरी गुड एक्टर्स। तो सबसे पहले तो थिएटर तक ऑडियंस को ले जाने के लिए हमारे पास म्यूजिक है, और जो ट्रेलर आपने देखा, शायद आपने खुद ही तारीफ करी अभी, तो यही मुझे इसी पे भरोसा है कि आई विल पुल द मधुश्री जी यहाँ पर आई हैं, जरा जोरदार तालियां मधुश्री जी के लिए। ये मैं इनको पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ, ये वैसे की वैसी ही हैं, और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है, नई नई हीरोइनों को और टेंशन देती जा रही है। मैंने इनसे चुपचाप पूछा कि राज क्या है, तो अपने गाने में कहती है, कभी नीम नीम कभी शहद शहद मैंने पिया। तो आप भी नीम और शहद पीजिए ताकि आप युवा दिखो। तो मधुश्री जी यहाँ पर आई तो 2 लाइनें तो बनती है, और इसी गाने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जोरदार तालियां मधुश्री जी के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबको। प्रकाश जी और तनवीर मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपको आना है। तनवीर बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे लिए भी लिखा है, और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया, और सुनील जी मेरे बहुत अच्छा मित्र है। तो जब मुझे पता चला सुनील जी भी आएंगे, तो मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगी, सबको हौसला देने के लिए आऊँगी। और एहसान जी के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबादें। बहुत बहुत आपके फिल्म सक्सेस हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ने इतने अच्छे फिल्म मेहनत किया, इतना अच्छे फिल्म बनाए, बहुत कामयाबी मिले। कभी नीम नीम तो आप बहुत सुने होंगे आपने, मैंने पिया कह दिया। तो मैं बाहुबली 2 में मेरा एक बहुत अच्छा गाना आ रहा है, आप लोग सुनेंगे। एक कृष्ण भजन है, इसका 1-2 लाइन ज़रूर सुनाओगी। मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोहे नहीं खेलो बावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। वाह, अभी 2 लाइन इसकी हो गई। तो आप मैंने पिया, आपको युवा रहना तो टाइटिंग सॉन्ग सुनिए। मैंने पिया मैंने पिया मैंने पिया, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त, हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे जिया पिया, लज्जा से मरे रे जिया पिया रे, लज्जा से मरे रे जिया। थैंक यू सो मच। We are done with the bite. Can we do it outside? The bite. चलो, wait. कैसा लगा आपको ट्रेलर? और बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनील जी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, स्पेशली हॉरर जो जॉनर है, सस्पेंस जॉनर, अभी इस पे बहुत दिनों से कोई फिल्म आई नहीं है। खुद अब्बास मस्तान
बनाते थे, लेकिन उन्होंने भी सस्पेंस बनाना बंद कर दिया और सस्पेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। 2-4 फिल्मों में उन्होंने ऐसा सस्पेंस दिया कि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्या इंसान को देखूं या मशीन को देखूं। लेकिन ये हमारे भाई है, उन्होंने 211 बनाया है, फ्लैट 211 बनाया, और उसका प्रोमो देख के मैं भी फ्लैट हो गया हूँ। और मैं समझता हूँ कि 2 जून को जब ये फिल्म आएगी तो इस फिल्म से दर्शक दोबारा हॉरर और इस जॉनर से फिर से जुड़ जाएंगे और ये फिल्म सुपरहिट होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और ये फिल्म बाकी पूरे टीम को 2 जून की रोटी दिलवाएगी, क्योंकि 2 जून को ये रोटी 2 जून को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। बहुत ही अच्छा मंजर है, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे म्यूज़िक, बहुत अच्छा है। और सारे सेक्शन मेरे बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मैं म्यूज़िक भी बहुत पसंद करता हूँ। सोनू निगम की कसम मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लाइक सोनू निगम जी, थैंक यू वेरी मच। ये दोनों कॉमेडी के सरताज यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? कितने खुश होते हैं? इनकी ब्लेसिंग मिल गई तो समझो मेरी फिल्म हिट होगी। मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया। हमारी ब्लेसिंग इनको मिलती रहेगी, लेकिन इनकी नज़र में हमारी प्लेसिंग कब होगी जरा पूछ लो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इनका कॉमेडी होगा। बोल दो भाई मीडिया के सामने। सर डेफिनेटली। उसका नाम होगा फ्लैट नंबर 233 जैसा कुछ कॉमेडी को टाइप पार्ट 2 तो मैं सब देखने वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको देखना है प्यार, मोहब्बत, रहस्य और गन, तो सब देखने जाना प्यार से फ्लैट 211। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं। नए लोग जब सामने आते हैं बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। पूरी स्टार कास्ट अच्छी लगी, गाने बहुत बढ़िया हैं, बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे बोल मिले। एक ऐसी डायन जो रात में आंखें खोलकर सोती है और एक ऐसी देवी खून के धब्बे। घर की स्टोरी। अच्छा सुनील साहब, जानना चाहेंगे कि बचपन में कभी आप ऐसा हॉरर फिल्म देखकर डरे आप? बचपन में मुझे देख के कई लोग डर चुके हैं कि हॉरर टाइप का चेहरा है, तो मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि अगली बार मुझे मेन लीड लीजिए, क्योंकि भूतों की फिल्म में मेन लीड तो भूत ही होता है, तो मुझे आप ले लीजिए। और ये चेहरा देखकर लोगों को या तो हंसी आ सकती तो डर आ सकती, तो दोनों जॉनर मेरे लिए मैं समझता हूँ कि स्वागत ही है। आप प्लीज़ मुझे जल्दी से मौका दीजिए। सुनील साहब, इसके अलावा नूरा अगर शुभकामनाएं देगा कैसे देगा? हमारा नाम है रतन नूरा और हमने प्रोमो देखा पूरा के पूरा। अब आपको प्रॉफिट होगा पूरा और नहीं कुछ पैसा बचेगा अधूरा। आपका कोई रोक नहीं पाएगा रास्ता, क्योंकि इसमें सूर भी है और है सूरा, नशा है। अच्छा, इसके अलावा सोनू निगम जी की कंट्रोवर्सी के बारे में, अगर अजान के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी क्या ओपिनियन है इस बात पर? बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। हालांकि सोनू निगम जी के साथ में मेरे पारिवारिक संबंध है, पूरा परिवार निगम मुझे जानता है और मैं समझता हूँ कि ऐसा तो वो कभी क्योंकि वो बहुत प्यारे इंसान है, वो सब रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते हैं। सिंगर्स की गज़ल सिंगर उनके उस्ताद खुद उनके नाम क्या हैं जो उस्ताद है उनके, सुल्तान खान साहब के शिष्य है वो, उनके पैर छूते हैं। तो वो उन्होंने शायद पर्टिकुलर एक ऐसी अजान के लिए ऐसा किसी के लिए नहीं कहा होगा, कुछ ऐसा कुछ मुंह से निकल गया होगा। तो मेरा तो स्लोगन ही है, भक्तजनों शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। तो सोनू निगम साहब, अगर आपके मुंह से कुछ गलती से निकल भी गया होगा तो वी लव यू। आप तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, स्पीकर और लाउड स्पीकर से तो आप नाराज़ बिल्कुल ही मत होइए। जितना प्यार करेंगे आप स्पीकर से, लाउड स्पीकर से, उतने गाने आपकी दुनिया भर में मशहूर होंगे और उतना आप रोशन होंगे। आपको राजनीति में भी जाना हो तो वहाँ भी स्पीकर ही मिलेगा आपको, तो हर तरह से आपको तो ये है कि मेरे तो 2 फेवरेट है, सोनू निगम और अरिजीत। प्लीज़ बयानबाजी में मत बनिए आप अभिजीत। सुनील सर, देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स कि मतलब आप जो है कपिल शर्मा का शो ज्वाइन करेंगे जी, तो व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? मैं अंदर बाहर होता रहूँगा। अभी थोड़ा सा मामला जैसे कि आपको पता है वो भी एक सस्पेंस मामला है, सस्पेंस में है तो वो भी एक सस्पेंस मामला बना हुआ है, लेकिन जल्दी ही पर्दा खुलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि जैसा आप चाहती हैं, जैसा सब लोग चाहते हैं, परमात्मा सबका भला करे। थैंक यू। किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार होने वाला है? Actually, I'm playing a character of a police inspector. I can't more disclose now, as of now, because it's a suspense movie, so you have to go to the theaters and watch it. अच्छा, इसके अलावा क्या ऑफर में क्या ब्रीफिंग दी गई थी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने किरदार को लेके, क्या प्रिपरेशन? It's only like
यही बताया गया था कि आपको जो कैरेक्टर है आपको पूरा इम्प्रोवाइज करके एकदम उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जो भी स्क्रिप्ट है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट डायलॉग्स तो सब वैसे ही करना पड़ेगा यार। अच्छा, हमने आपको पुलिस के किरदार में देखा, तो बॉलीवुड में बहुत सारे पुलिस आए, सिंघम आया, दबंग। Yes. तो सबसे पसंदीदा पुलिस कौन सा है आपका? दबंग, मिस्टर दबंग यार। और इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट एक लाइक इट्स ऑल लाइंड अप, सो या यू हैव टू स्टे ट्यून टू गेट अपडेट्स। या थैंक यू सो मच।